हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और आज हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो हमारी लेक्चर सीरीज है मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। और ये जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 9th और 10th दोनों के पर्सपेक्टिव से रहने वाला है। ये फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा ये, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में भी चैप्टर आता है, क्लास 10th में भी आता है। तो आज का हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा। अगर आप क्लास 9th में हैं तो भी आपको देखना चाहिए और 10th में हो तो भी, ठीक है। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, बिल्कुल बेसिक देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। और मैं मैथ की लेक्चर सीरीज क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अब मैथ तो चाहिएगा और वहाँ पे आपके छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते, तो उस वजह से फिर आप साइंस के भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा फिर हमें मैथ भी साथ साथ कर ही लेते हैं ताकि आपके मैथ के भी कंसेप्ट अच्छे रहें, ठीक है। तो चलिए लेक्चर शुरू कर लेते हैं अपना। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हाँ, तो देखिए अब हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं एक वेरिएबल्स में या फिर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी कि वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर जो है एक होल नंबर होनी चाहिए। एक बार पहले हम चलिए देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे कि पॉलिनोम p ऑफ x ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, a0 x पावर 0, a1 x पावर 1, a2 x पावर 2 प्लस अप टू डैश 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 ऐसे चलता जाएगा, a3 x पावर 3, a4 x पावर 4 और लास्ट में हम लिख देते हैं an x पावर n। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगी डेफिनेशन, बस आप बने रहिए साथ साथ, अब सब्र रखिए थोड़ा सा। उससे पहले हम थोड़ी सी और टर्म्स जान लेते हैं कि अभी मैंने एक वर्ड यूज किया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? अब ये गुस्से वाले, स्माइल वाले, इमोजी वाले, वो वाले एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कोई भी हमने मान लो ऐसे लिख दिया 3x + 4, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, एक ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें इक्वालिटी का सिंबल ना आया हुआ। जैसे कि एक तो होता है एक्सप्रेशन, एक होती है इक्वेशन। बहुत बार सुना होगा आपने इक्वेशन वर्ड भी, पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिख दूं 5x + 3 = 4। जहां पे इक्वालिटी का सिंबल आ जाता है तब ये बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल नहीं है तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे सिंपल ऐसे लिख दिया 5, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है ये। दूसरा इस तरफ मान लो ये एक इक्वेशन होगी, या फिर ऐसे लिख दें 3x² + 4x + 5 = 0। इक्वालिटी का सिंबल आ गया तो ये क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इक्वेशन भी आगे कई टाइप की होती है, वो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें इक्वालिटी का सिंबल नहीं होता। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वालिटी का सिंबल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अगर देखें तो ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है या फिर लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन क्या है इसमें? 5x + 3। और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या है? दैट इज 4। दोनों को मिला दिया, इक्वालिटी का सिंबल लगा दिया तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या है? वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। फिर हमें सारी जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी हमें डेफिनेशन जो है क्लियर हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। वेरिएबल मतलब जो कंडीशन के हिसाब से बदल जाए, दोगलापन हो भाई, जिसमें क्या है? जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई वो अपना अलग रंग दिखाएंगे फिर, ठीक है। सिचुएशन बदली तो इनकी वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे कि मान लो नाम से भी हमें समझ में आ रहा है ये किससे बना है? वेरी + एबल,
ठीक है। वेरी यहाँ पे VARY वेरी है, VERY वेरी नहीं है। VERY वेरी का मतलब होता है वो वेरी गुड वाला वेरी, ठीक है, कि बहुत अच्छा। यहाँ पे VARY वेरी मतलब चेंज होना, ठीक है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। और वेर चेंज प्लस एबल, जो चेंज होने लायक होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, जो कि वेरी होने के एबल होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि अगर इस एक्सप्रेशन की, इस इक्वेशन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो हमने ये x पावर 0, x1, x2, x पावर n अब ऐसे जा रही है, x की पावर से जा रही है इसमें, तो यहाँ पर क्या है, x जो है हमारा वेरिएबल है। कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो x एज अ वेरिएबल एक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको रीड भी ऐसे करते हैं, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है वो उसका वेरिएबल होता है, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पर कांस्टेंट मानी जाएंगी, a0, a1, a2, a3 अप टू an, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चेंज नहीं होते, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, हमारी जो वैल्यू है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कांस्टेंट। जैसे कि मान लो 5 है, 5 लिख दिया हमने, तो 5 जो है 5 ही रहेगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं पर जाओ 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसे नंबर्स जो चेंज नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल जो थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई और उनकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है, उनको कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर देखो पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है, पोलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ x लिखा हो मतलब ये एक ही वेरिएबल है, इसमें x है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल अब x है, तो पोलिनोमियल के डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरी, वेरिएबल की पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम कहेंगे हमारा ये जो भी एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, चलो x की पावर्स देखते हैं, क्या कहीं पे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में मतलब क्या है, जैसे कि 3/2 आ गई, अगर मान लो 4/2 आई हुई है पावर, तो ये तो कट जाएगी ना, 2 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये तो एक नंबर आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन में ऐसे इस तरीके से नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए पावर में। तो चलिए वेरिएबल की पावर देखते हैं। x की पावर यहाँ पर कितनी है, 0 फ्रैक्शन भी नहीं है, नेगेटिव नंबर भी नहीं है। यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, आगे x की पावर 3, 4, 5, 6 अप टू n तक जाएगी। कहीं पर भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा वेरिएबल की पावर में, कहीं पर भी फ्रैक्शन में भी नंबर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। आपको समझ में आया कि पोलिनोमियल कैसे चेक करना होता है। और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर ही आएंगे ना सारे, 0, 1, 0 से कम वाले नहीं आएंगे क्योंकि वो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलते जाएंगे, और आगे फ्रैक्शन वाले भी नहीं लेने हमें, तो पावर में सिर्फ ये नंबर हो सकते हैं। तो 0 से शुरू होने वाले ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, होल नंबर्स। 0 से शुरू होने वाले इंटीजर्स हैं आगे, या फिर आप कहोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। आपको जस्ट ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ मैं, आप चेक करना एक बार, फिर मैं भी बताऊंगी आपको। जैसे कि मान लो एक एक्सप्रेशन ये लिख दिया सिंपल, 3x + 5, पहला हो गया ये। दूसरा मान लो ऐसे लिख दिया 3x² + 4x + 6। तीसरा मान लो एग्जाम्पल कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, 4y + 5y, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि मान लो 4x² + 3√x। इस तरीके से कुछ हमने एक्सप्रेशंस ले लिए हैं। जैसे कि फिफ्थ मान लेते हैं 4t + 5t³ 3/2।
तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं और कितने वेरिएबल में हैं। ठीक है, पहले तो वेरिएबल चेक करेंगे। देखो यहाँ पे x है और कोई नंबर, बाकी तो सारे 3 कांस्टेंट है, 3 का तो 3 रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। 5 भी कांस्टेंट है, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। अब हमें x की पावर चेक करनी है। क्या x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है? कुछ नहीं का मतलब क्या है कि पावर 1 है। ठीक है, जहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखी होती ना, उसका मतलब होता है कि पावर वहाँ पे कितनी है, 1 है। तो x की पावर 1 है। क्या 1 कोई फ्रैक्शन में है नंबर? नहीं। क्या 1 एक नेगेटिव नंबर है? नहीं। तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा वेरिएबल क्या है, कितने वेरिएबल हैं इसमें। देखेंगे x, यहाँ पर भी x है, x के अलावा कोई और हमें y z वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? x है। x की अब हम पावर चेक करेंगे। x की पावर यहाँ पर कितनी है? 2। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या पावर कहीं पर भी नेगेटिव है? नहीं है। क्या पावर कहीं पर भी फ्रैक्शन में है? नहीं है। तो इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है, यस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए 4y और 5 डिवाइड बाय y लिखा हुआ है, तो y की यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन अब ये डिवाइड में है, हमें इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, सोल्व थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? हाँ, -1 हो जाएगी y की पावर। तो y की पावर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y टू द पावर -1। तो अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल देखिए पहले तो कौन सा है। 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है, हाँ y वेरिएबल है। आगे देखें ये कांस्टेंट y, तो हर जगह y ही आया हुआ है, तो एक वेरिएबल है। ठीक है, कौन सा? y की पावर देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर क्या है? -1 है। पावर नेगेटिव में आ गई, इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें वेरिएबल। देखें पहले तो x है, इसमें वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, x है। इनकी पावर देखें तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर अंडर रूट में x दिया हुआ है। अंडर द रूट का मतलब क्या होता है कि पावर कितनी है? 1/2 है। ठीक है, तो देखिए क्या पावर नेगेटिव है? नहीं, नेगेटिव तो नहीं है। क्या पावर फ्रैक्शन में आई हुई है? हाँ जी, पावर फ्रैक्शन में आई हुई है। यहाँ पे ये देखिए 1/2 आगे, हम इसको काट नहीं सकते, ये इतना ही रहेगा। तो ये पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें पहले बताइए वेरिएबल कितने हैं? t वेरिएबल है यहाँ पे, तो हमें t की पावर चेक करनी है। ठीक है, तो t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर पावर कितनी है? 3/2 है। नेगेटिव में तो नहीं है पावर, लेकिन फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और लिखिए, जैसे कि मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए 4 टू द पावर -3 x² प्लस 4y, चलो x में ही ले लो एक बार, x³ प्लस 3x। अब यहाँ पर पहले वेरिएबल चेक करते हैं। पहले ही बताइए, आप खुद से बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है? कितने बच्चे नो बोल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल देखिए पहले वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 1 वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल। अगर होगा तो चेक करेंगे अभी। तो x वेरिएबल है, तो x की पावर देखेंगे हम। x की पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या वेरिएबल की पावर कहीं पे नेगेटिव में है? नहीं। क्या वेरिएबल की पावर कहीं फ्रैक्शन में है? नहीं। तो इट मीन्स ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब कहोगे यहाँ पर पावर -3 आई हुई है, तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। 4 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर दे रखी है -3। तो कांस्टेंट की तो पावर का हमने जिक्र ही नहीं किया। कांस्टेंट की पावर तो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ किसकी पावर चेक करनी है? वेरिएबल की पावर चेक करनी है। जैसे कि मान लो एक अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 4x³ प्लस 3y पावर -2 प्लस 4t। अब देखिए, अब इसमें वेरिएबल बताइए पहले तो कितने हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, x, y और t। ठीक है, 3 ऐसी वैल्यू हैं जिनकी वैल्यू जो है वेरी करेगी, दोगलापन जो दिखाएंगे। ठीक है, 3 ऐसे नंबर हैं।
तो अब यहाँ पर x की वैल्यू की पावर कितनी है, हमें वेरिएबल्स की पावर देखनी है, तो हर एक वेरिएबल की पावर हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, तो इन सब की पावर हमें देखनी पड़ेगी कौन कितना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो देखते हैं x की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट एक और वेरिएबल, उसकी पावर -2 है। t की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या पावर नेगेटिव में आई हुई है वेरिएबल्स की? यस, यहाँ पे पावर नेगेटिव में आई हुई है, तो ये अब एक पोलिनोमियल नहीं है। अगर इसी में मैं ऐसे कर दूं, -2 की जगह 2 कर दिया मान लो, तो यहाँ पर पावर क्या है, सारी नेगेटिव में नहीं है, ना ही फ्रैक्शन में है, तो यस इट इज अ पोलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स कितने आ गए, 3 वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर है। ये चेक करना कि पोलिनोमियल जो है, कोई भी एक्सप्रेशन को आप देखकर बता पाओगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। और जो 9th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों के इस लेक्चर को देखने के बाद बिल्कुल जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी की, वो तो आपकी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ट्राई करना आप एक बार उसको, हमारा ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, एक बार कैमरा भी देख लेते हैं अभी चल रहा है या नहीं। ओके, बिल्कुल रिपोर्ट। तो चलिए फिर नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम पोलिनोमियल्स। आपको चेक करना आ गया, समझ में आ गया कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और हमें चेक करनी है सिर्फ वेरिएबल्स की पावर, कॉन्स्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब एक और टर्म मैं बताती हूँ आपको। वेरिएबल समझ में आ गया क्या होता है, दोगलापन। कॉन्स्टेंट समझ में आ गया, जो मतलब है पक्की यारी वाले। ठीक है, और अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट, जैसे कि मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x² 4x + 5। आप पहले तो ये बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ, पावर इसमें वेरिएबल क्या है, x है इसमें वेरिएबल, और x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये पोलिनोमियल है। यस, आपको अब जितने भी मैं लिखूंगी ना एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन, आपको अपने मन में सोचना है कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अब खुद से ये मतलब साथ साथ रिवीजन होती रहेगी आपकी। क्या है, अब देखिए एक्स कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि x² का कोफिशिएंट बताओ, हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, वहां से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ सकता है। गुणांक मतलब क्या, गुणा में है उसके। ठीक है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है यहाँ पे इसके साथ, तो 3 क्या है, x² का कोफिशिएंट है। अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाए, यानी कि x का गुणांक क्या है, तो x के साथ क्या है, 4 है, तो x का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है, 4 है। कांस्टेंट क्या है इसमें, प्रॉपर, जिसमें मतलब x की पावर 0 आई हुई है, मतलब यहाँ पर x नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 है। ठीक है, तो x की पावर 0 का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो क्या है, 5 है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लो ऐसे आ जाए कोई इक्वेशन, जैसे कि z² - 6z³ + 8z, इस टाइप से दे दिया। मान लो आपसे पूछा गया कि z³ का कोफिशिएंट बताइए क्या है, क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ z³, कोफिशिएंट यानी गुणांक उसका, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ z³ क्या आएगा, -6 आएगा। जो भी सिंबल है हमें वही लिखना होता है। जैसे कि मान लो z² का कोफिशिएंट पूछा जाए, तो z² का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है फिर, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। जैसे कि z का कोफिशिएंट पूछा जाए तो z का कोफिशिएंट क्या है, 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम्स, कि ट्रम के बेस पर हम पोलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स मतलब कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम्स। ठीक है, पहले तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रम्स क्या होती हैं।
टर्म्स एक किसी भी पोलिनोमियल में जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड टर्म्स होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंपल से पहले एक बार टर्म समझते हैं कि टर्म क्या होती है। जैसे कि ऐसे लिख दिया 3x² + 2x + 1, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिख दूं 5x × x + 2x³ + 3। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? पहले थोड़ा सा सोल्व करना होता है, ठीक है। ऐसे हम सीधा टर्म्स नहीं बताते। जैसे कि यहाँ पर x और ये मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x और x पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2x³ प्लस में 3। अब देखेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो मल्टीप्लाई वाले जो हैं ये थोड़े सोल्व हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा प्लस या माइनस बीच में जो सेपरेटेड टर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं टर्म्स, काउंट करते हैं। और सिर्फ प्लस माइनस देखकर भी आपको अंदाजा नहीं लगाना है। एक और, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो, क्या आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स पता है क्या होती हैं? जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया 3x³ + 4x² + 5x + 2x³। अब इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं? हाँ 4 बता रहे हो क्या? अभी देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स देखो पहले क्या होती है। लाइक टर्म्स वो होती हैं जैसे कि मान लो इसके साथ x³ आया हुआ, आगे इसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है एक, ठीक है। 3 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसका कोफिशिएंट है x³ का। अब देखो x³ वाली टर्म और कहाँ है? यहाँ x² वाली है, यहाँ x वाली है, ये रही x³ वाली टर्म। तो ये दोनों, और इसके आगे भी क्या कांस्टेंट है एक, तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर x की पावर दोनों में 3 आई हुई है, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स होती है जैसे कि ये इसमें x³ है, इसमें x² है, तो ये अनलाइक टर्म्स है, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस आया हुआ है ना, तो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकती अनलाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म है, इसमें भी x³ है, इसमें भी x³ है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड हो सकती हैं। जैसे कि अब इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, तो 3 प्लस ये भी प्लस का वो भी प्लस का, तो 3 + 2 5 और x³ एज इट इज रह जाएगा इसके साथ में, ठीक है। बाकी अब 4x² + 5x, तो लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया और उनके कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब बताओ इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3, अब इसमें 3 टर्म है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई पोलिनोमियल ऐसा होगा जिसमें एक ही टर्म है, कोई पोलिनोमियल ऐसा होगा जिसमें 2 टर्म है, किसी में 3 टर्म होती है। तो टर्म्स के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन की है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बताया है। तो देखिए, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक सिंगल टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया 3x, एक ही टर्म है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया 5, एक ही टर्म है उसमें, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे लिख दिया 4x⁻100, एक ही टर्म है उसमें, ठीक है। तो ये कैसे? मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, ऐसे पोलिनोमियल्स को हम मोनोमियल कहते हैं। दूसरा सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, क्या है? बायनोमियल। बायनोमियल क्या होते हैं? जिनमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिख दूं 3x + 2 लिख दिया, 2 टर्म्स हैं इसमें, तो ये बायनोमियल है। चलिए एक आप खुद से बताइए, ऐसे लिख दिया मान लो 2x + 5x, ये बायनोमियल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो लाइक टर्म है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा? ये 7x बन जाएगा। तो अब तो ये एक सिंगल टर्म बच गई, तो ये एक मोनोमियल है, ठीक है। ध्यान रखोगे ऐसे आप। थर्ड क्या होता है? जैसे कि ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है। 3 टर्म्स के तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि 3x², 2x + 1, ये एक ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्या हो जाएगा? जिसमें 4 टर्म्स होती हैं वो क्वाटरनोमियल, 5 टर्म्स पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, और ऐसे बहुत जिसमें बहुत सारे टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये 2-4 कुछ आपको स्टार्टिंग के याद रखने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने इनकी क्लासिफिकेशन देख ली। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, तब तक कैमरा देख लेते हैं। आज तो बढ़िया चल रहा है भाई।
अब देखते हैं हम पोलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन कि कितने टाइप के पोलिनोमियल्स होते हैं उनके डिग्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। क्या पता है किसी को पहले से? तो देखते हैं भाई डिग्री क्या होती है, पहले तो वही समझ लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं कि वो उस पोलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक पोलिनोमियल लिखूं, पहले तो आप ये बताना कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि ये लिख दिया x पावर 2 प्लस में 3x पावर 4 प्लस में x प्लस में 5x पावर 10। क्या ये पोलिनोमियल है? यस, इट इज़ ए पोलिनोमियल। यहाँ पर पावर 2 है, वेरिएबल की पावर देखनी है हमें सिर्फ। तो वेरिएबल यहाँ पे हर जगह पे x x नजर आ रहा है, तो वेरिएबल क्या है? x है। और x की पावर्स देखेंगे 2 4 कुछ नहीं है, मतलब 1 और 10, तो हर जगह पे पॉजिटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल है। टर्म्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो इसमें टर्म्स कितनी है? कोई लाइक टर्म तो नहीं है ना, लाइक टर्म नहीं है, एड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, डिवाइड वगैरह भी कुछ नहीं करना है। तो कितनी? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। तो कौन सा हो गया ये? क्वाटरनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 4, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 10। हाईएस्ट पावर कितनी है? 10 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 10 है। ठीक है, डिग्री बताने के लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अगर पोलिनोमियल है तभी हम उसकी डिग्री बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से टर्म्स में भी हम पहले देखेंगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं, तभी हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाटरनोमियल है, क्या है, जो भी है। ठीक है, तो डिग्री आपको समझ में आया डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के बेसिस पर सबसे पहले पोलिनोमियल होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, या फिर इसको कहेंगे हम नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट में तो जीरो भी आती है ना, जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको कहेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 0 हो, या फिर यहां से नंबरिंग हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से समझ जाओ भी क्या है। जिनकी डिग्री 0 हो उनको क्या कहते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी कि जिनमें कोई वेरिएबल हो ही ना। नाम से समझ में आ रहा है क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब कांस्टेंट रहेगा, कोई वेरिएबल नहीं है, उसमें कोई दोगलापन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं, 3 लिख दिया। 3 क्या है? क्या एक पोलिनोमियल है? यस, पोलिनोमियल तो है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई कुछ है ही नहीं, तो मतलब उनकी पावर 0 है। ठीक है, पावर 0 क्या है? कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ना ही फ्रैक्शन में है 0। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। और इसकी डिग्री कितनी है? 0 है, डिग्री 0 है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जैसे कि मान लो किसी की पावर 0 होती है ना, उसको हम 1 लिखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x की पावर 0, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। जैसे कि ये लिख दिया y की पावर 0, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। मान लो ऐसे लिख दिया 500 और उसकी पावर लिख दी मैंने 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये 1 के बराबर आएगा। जैसे कि ऐसे लिख दिया मान लो 1 लाख और उसकी पावर 0, तो ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में देखिए, जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। मैं 3 को एक कांस्टेंट पोलिनोमियल कह रही हूँ। तो इसमें अगर मैं x लगाना चाहूँ तो x की पावर 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1 और 3 1 जा 3, वही सेम रह जाएगा, नंबर 3 का 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 0 है। वेरिएबल की पावर कितनी? 0, और 0 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर 0 भी हो सकता है इसमें नंबर, लेकिन 0 पोलिनोमियल को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी कि 0 पोलिनोमियल क्या होते हैं। दूसरा देखिए, जिसकी डिग्री होती है 1,
यहाँ पर मैं डिग्रीज लिख रही हूँ उनकी, ठीक है। जिनकी डिग्री हो 1 ऐसे पोलिनोमियल्स को बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। एक बार फिर से कैमरा चेक कर लेते हैं भाई, भरोसा नहीं है मुझे इस पे। सही है भाई। तो चलिए देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, ऐसे पोलिनोमियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो 2x + 1। डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो x है वेरिएबल, x की पावर कितनी है, 1 है, यही हाईएस्ट है इसकी, तो 1 डिग्री हो गई, तो उनको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो 2x² + 3x + 1, तो अब इसमें बताओ डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है इसकी डिग्री। लेकिन लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल जिनकी डिग्री एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1 या 1 से कम, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। जैसे 3 है तो 3 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, वो लीनियर नहीं है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है। अब आगे आएगा कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से, जिनकी डिग्री 2 होती है, जो अभी अभी हमने एग्जांपल लिखा था वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल था। कोई और लिख लेते हैं, चलो ऐसे लिख लिया, मान लो 3x + 2x² + 5। अब यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ ज़रा, हाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर तो 1 2, तो 2 है सबसे बड़ी पावर, तो यानी कि डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही डिग्री 3 वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 4 वाले पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाकी आपके सिलेबस में क्यूबिक तक ही रहेगा, ठीक है, और एंड सो ऑन ऐसे चलते रहते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक क्या है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई, कैमरा भी देख लेते हैं। चलो ये याद तो करो, तब तक आप फटाफट से इनको याद करो कि टर्म्स के हमने क्या क्या देखा है, वेरिएबल की पोलिनोमियल क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये मतलब सबसे पहले ये देखना होता है वेरिएबल क्या है उसमें, और उनकी पावर्स देखेंगे, पोलिनोमियल चेक हो जाएगा। उसके बाद हमसे जो भी पूछा जाता है, कोफिशिएंट पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पूछा गया है कि कौन से टाइप का पोलिनोमियल है, या फिर डिग्री के बेस पर पूछा गया है कि कौन सा टाइप है पोलिनोमियल का, जो भी होता है वो बताना होता है। लेकिन उससे पहले चेक करो कि कितने वेरिएबल हैं उसमें और क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम ये किया करो, बेसिक से चला करो, सबसे पहले चेक किया करो पोलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगी जीरो पोलिनोमियल के बारे में। कुछ एग्जांपल्स देखिए एक बार के लिए, बिल्कुल इजी से एग्जांपल लिखते हैं। चलो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें। चलिए पहले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछती हूँ, आपको टर्म के बेस पर भी बताना है या कौन सा टाइप का पोलिनोमियल है, डिग्री के बेस पर भी बताना है। और डिग्री बताओ पहले, तो पहले ये चेक करो क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। यस पोलिनोमियल है। अब ये बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं। पहले में वेरिएबल देखो हर जगह पे एक्स उसी की पावर्स दिखाई दे रही हैं, एक्स की ही पावर्स हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स है, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या पोलिनोमियल इनवेरिएबल एक्स है। ट्रम देखो इसमें कितनी है, 1 2 3, 3 ट्रम्स है, तो 3 ट्रम वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये ट्राइनोमियल है भाई। दूसरा अब हमें डिग्री के बेस पर बताना है कि डिग्री के बेस पर कौन सा पोलिनोमियल है। तो डिग्री बताओ पहले इसकी कितनी है,
हाँ खुद से चेक करो अब कितनी है डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, मुझे तो 2 ही दिखाई दे रही है भाई। डिग्री इसमें कितनी है 2 है, तो 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मान लो मैं कोफिशिएंट पूछूं आपसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले में बताओ ऑन द बेसिस, पहले बताओ पोलिनोमियल है या नहीं। वैसे मैं हर क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं होगा कि चेक करो पहले पोलिनोमियल है या नहीं, आपको खुद से चेक करना होता है। ठीक है, बताओ ट्रम के बेसिस पे कितने टर्म्स हैं इसमें, 2 टर्म है, 2 टर्म है तो कौन सा होगा ये बाइनोमियल है। डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री भी 2 है तो कौन सा है डिग्री के बेसिस पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 100 है, टी का कोफिशिएंट कितना है 6 है। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ट्रम के बेसिस पर बाइनोमियल, वेरिएबल क्या है इसमें y है वेरिएबल, कितने वेरिएबल है एक y ही है ना, हर जगह पे y दिखाई दे रहा है, उसी की पावर्स हैं, तो एक y वेरिएबल है। और डिग्री के बेसिस पे डिग्री कितनी है इसकी, यानी हाईएस्ट पावर 2 और 3, डिग्री कितनी है फिर 3 है इसकी डिग्री, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखते हैं, पहले चेक करो क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं, बताओ जल्दी से। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये तो फ्रैक्शन में आ गई, तो देखो फ्रैक्शन कट जाएगी ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एग्जैक्टली कट रही है, 2 पे कट रहा है ना ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बताओ क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं, हाँ जी है, डिग्री के बेस पर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 3 है, और टर्म्स के बेसिस पर 2 टर्म है तो बाइनोमियल। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, जेड स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन एक माइनस भी आया हुआ है साथ में, तो -1 है जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। जेड क्यूब का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या पोलिनोमियल है या नहीं है, हाँ पोलिनोमियल है यस। और कितने वेरिएबल हैं इसमें x y z, 3 वेरिएबल हैं, और डिग्री कितनी है इसकी 3 है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। टर्म्स कितनी है इसमें 3 ही टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल है। आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। और 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं प्लीज़ 9.1 नहीं सॉरी सेकंड चैप्टर आई है ना, तो 2.1 एक्सरसाइज जो है ट्राई करके देखना, बिल्कुल हलवा हो जाएगी आपके लिए वो एक्सरसाइज, अब खाई जाओगी उसको तो ठीक है, हो जाएगी वो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी आपकी वो एक्सरसाइज, क्योंकि बिल्कुल बेसिक यही है। अगर आपको एक बार में याद नहीं रह रहा ना, आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो की दोबारा देख लेना चाहिए। अब हम एक डिस्कशन करते हैं जीरो पोलिनोमियल पर, कि जीरो पोलिनोमियल क्या है और इसको हमने अलग से क्यों छोड़ दिया है। तो ये भी कांस्टेंट है, जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो। ठीक है, अब जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, टर्म तो चलो एक ही है इसमें, टर्म के बेस पे मोनोमियल कह सकते हैं हम इसको, लेकिन अब इसकी डिग्री कितनी है। जीरो से तो मैं मान लो जीरो के साथ मैं ऐसे कर दूं, मल्टीप्लाई में एक्स कर दूं तो भी जीरो ही आएगा। जीरो के साथ मैं मल्टीप्लाई में कर दूं एक्स की पावर 2 तो भी जीरो ही आएगा। जीरो से कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई करें भाई जीरो ही आएगा। जीरो के साथ मैंने मान लो मल्टीप्लाई में लिख दिया एक्स की पावर 3 तो भी जीरो ही आएगा। मान लो जीरो के साथ मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया एक्स की पावर 100 तो भी जीरो ही आएगा, है ना। तो जीरो के साथ तो मैं कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कांस्टेंट लिखा था, मान लो 3 4 लिखा था। इसके साथ तो हम पर्टिकुलर था कि कोई भी वेरिएबल होगा, मान लो एक्स में ही बात कर लेते हैं एक बार ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स की पावर हमें जीरो ही लिखनी पड़ेगी, तभी 3 का 3 रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है नंबर उसको हमें चेंज नहीं करना। 3 का हमें 3 रखना है, तो साथ में हमें कोई भी वेरिएबल लें उसकी पावर 0 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या है 1 है और 3 1 जा 3, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहती है। तो 0 में तो चाहे हम कुछ भी नंबर लिख दें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे कि 3 वाले में एक और अगर मैं y लेना चाहूँ, मान लो मुझे 3 का 3 रखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो 3 के साथ मैं y की पावर 0 ही कर सकती हूँ एक मल्टीप्लाई, तभी y की पावर 0 का मतलब क्या है, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3, 3 फिर से आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे कोई और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 को मान लो x से कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब ये 3 नहीं रहा, अब तो ये 3x बन गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की तो डिग्री फिक्स हो जाती है कि 0 आएगी, जो भी वेरिएबल हम इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे उनकी पावर हमें 0 ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हम उनकी पावर कुछ भी रख सकते हैं,
तो जो जीरो पोलिनोमियल होता है इसीलिए इसको अलग रखा है तो वैसे ये कांस्टेंट ही नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसको एक अलग से कैटेगरी दी गई है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्या है? डिग्री नॉट डिफाइंड है जीरो पोलिनोमियल की, इसीलिए ऐसा है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो ध्यान रखोगे डिग्री के बेस पर अब कितने पोलिनोमियल हो गए? एक तो जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री अगर कोई पूछे तो क्या है? नॉट डिफाइंड है, कुछ भी डिग्री हो सकती है उसकी, ठीक है। फिर आता है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो उसकी डिग्री 0 है। फिर लीनियर पोलिनोमियल, उसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, बाई क्वाड्रेटिक की 4 एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप सो आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा और बेसिक हमारा यही रहेगा, चाहे आप क्लास 9th के हों चाहे आप क्लास 10th के हों, ठीक है। और अगर ये बेसिक आपको याद रह जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहते तो एक बार वीडियो फास्ट करके दोबारा से देख लेना, भाई कहीं भी काम ही आएंगे ये, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो मकान भी अच्छा तैयार होगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।